जूलॉजिकल पार्क और जू, जिसे हम सिंपली हिंदी में कहते हैं प्राणी संग्रहालय। प्राणी संग्रहालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमलों को कलेक्ट किया जाता है, मतलब एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी प्रॉपरली केयर की जाती है। उसे हम कहते हैं जूलॉजिकल पार्क या तो कहते हैं जू। जूलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो नोन एज अ जू, which is a scientific place. It's not always the scientific place because normal citizen people can also come and see this scenario, so it is not totally the scientific place, so sorry for that. So zoological park is one type of a place where number of animals are collected, they are preserved under the human care and human conditions, and human are also getting some knowledge by protecting the animal about their habitat, about their habit and about their ecological niche also. Yes, जूलॉजिकल पार्क ऐसी जगह है जहाँ पे हम एनिमल को कलेक्ट करके उनको ह्यूमन बीइंग के अंडर में प्रिजर्व करते हैं, और इससे ह्यूमन बीइंग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे टाइगर है, लायन है, स्नेक है, बर्ड्स है, फिशेस है, अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे जूलॉजिकल पार्क देखे हुए हैं इंडिया में, जैसे सार्थना जूलॉजिकल पार्क एट सूरत गुजरात, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क एट पुणे। सो ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े जूलॉजिकल पार्क हैं इंडिया में। तो इंडिया में तो काफ़ी बड़े बड़े जूलॉजिकल पार्क हैं, तो मैंने कुछ देखे। उसमें से अगर आप देखो कि स्नेक, अगर एक पिंजरे के अंदर 10 से 12 या तो 100 भी स्नेक हैं, तो आप उन स्नेक को फूड क्या चाहिए? क्या वो आपस में लड़ते हैं? क्या वो आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं? तो आपको धीरे धीरे आपको उनके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। जैसे अगर एक एरिया में 4 टाइगर को आप रख दो, तो चार ही टाइगर आपस में लड़ेंगे, क्या उनकी जो एक्टिवनेस रहेगी उतनी रहेगी? उनको फूड कितना चाहिए? अगर फूड फेंकते हैं तो चारों एक साथ अटैक करते हैं, डिवाइड करते हैं, आपको उनकी बेसिक बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा। So you will be, once you will start working with a zoological park, you will be able to know habitat of an animal, you will be able to know habitat of animal and ecological niche of that animal. That is about zoological park. In a zoological park, different variety of animal can be preserved, even though those animals can also be preserved which are at the time of extinction, just like a rhinoceros. Rhinoceros are some animal present in the Mussoorie Zoological Park. सो सम काइंड ऑफ जैसे आपने ये डायनासोर्स के मूवी भी कुछ देखे होंगे, वो तो इमेजिनरी मूवी है। तो डायनासोर्स के जो मूवी है वहाँ पे उन्होंने जूलॉजिकल पार्क बनाया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही रहते हैं। आजकल तो जूलॉजिकल पार्क ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एनिमल को ब्रीडिंग की भी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, मतलब प्रॉपर सेक्सुअल की भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमलों की क्वान्टिटी बढ़े। जूलॉजिकल पार्क का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है कि जूलॉजिकल पार्क में वो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जैसे उन एनिमल को लगे कि हम ऑलरेडी हमारे घर में ही, हम ऑलरेडी फॉरेस्ट में हैं। मतलब उनको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी फॉरेस्ट में, हम किसी जेल के पिंजरे में नहीं हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट जूलॉजिकल पार्क। और अगर आपने कोई भी जूलॉजिकल पार्क देखा होगा तो इट्स वेरी कॉमन थिंग गाइस। तो ये जो चैप्टर है जो जैसे हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड में कुछ ऐसी बातें थी, एंड दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक। सो दिस इज अबाउट जूलॉजिकल पार्क।